टाइप 12 हेडिंग दीजिए ठेकेदारी संबंधित प्रश्न। लिखिए, हेडिंग दीजिए। नोट करके लिखिए। कोई ठेकेदार किसी काम को समाप्त करने के लिए कितने दिनों का ठेका लिया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लिखिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। कितने दिन काम चला, और कितना काम हुआ, हमें उससे मतलब रखना है। हो गया? हम 500 दिन में काम करने का ठेका लिए, 50 दिन में काम करने का ठेका लिए, वो हमारा ठेका था। जरूरी नहीं है कि 50 दिन में हम पूरा ही कर देंगे। हम कितना दिन काम किए और उस पार्टिकुलर दिन में कितना काम किए, हमको इस चीज़ से मतलब रखना है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक हम लोग यही पढ़े हैं कि काम नीचे, बाकी सब के सब ऊपर, मतलब MDH, और नीचे वर्क हमारा रहेगा। मतलब कोई व्यक्ति कितने समय में कितना काम किया, हम लोग यही अभी तक जानते हैं करना। ठेका वाला हम लोग नई कॉन्सेप्ट सीखे हैं। ठेका का संबंध किस चीज़ से, ठेका का कोई रिलेशन मैन से हम लोग नहीं निकाल पाए हैं कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा होगा तो कम दिन में ठेका लेगा, कम आदमी होगा तो ज़्यादा दिन का ठेका लेगा, ऐसा हम नहीं बता सकते हैं कुछ। इसलिए ठेका से हमको कोई लेना देना नहीं है। एक क्वेश्चन बनाएंगे, आप बिल्कुल समझ जाइएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक व्यक्ति किसी काम को 150 दिन में पूरा करने का उत्तरदायित्व लेता है, मतलब ठेका लिया, बोला भैया ये काम हम 150 दिन में करवा देंगे। फिर बात कर रहे हैं आप लोग, तो अभी 1 हफ्ता की छुट्टी देंगे, जो बोलते हैं वो करेंगे, ये जान जाइए। एक व्यक्ति किसी काम को 150 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया है, कह रहा है वह 200 आदमी नियुक्त किया। ध्यान दो, काम करने के लिए बोला कि भाई ये काम तो हम 150 दिन में ख़त्म कर देंगे। उसके लिए वो क्या किया कि 200 आदमी को सबसे पहले काम पे लगा दिया। कहने का मतलब 200 आदमी काम करने के लिए आए हैं। उसके बाद वो घूम फिर करके आकर देखा 50 दिन जब काम हो गया, तो 50 दिन के बाद ठेकेदार जो है आकर के देखता है साइट पे कि भाई देखते हैं क्या सिचुएशन है, क्या वर्क प्रोग्रेस कैसा है, क्या है। तो वहाँ पे आकर के देखता है 50 दिन में, तो पता चल रहा है अरे भाई काम का केवल 1/4 यानी कि 25% ही काम पूरा हो पाया है। केवल 1/4 काम ही पूरा हो पाया है। कितने दिन में? मतलब ऐसा हम तो बोल ही सकते हैं ना कि 200 आदमी लगाया था काम पे और 50 दिन में सिर्फ 25% काम हुआ है, 1/4 काम हुआ है। या दूसरे शब्दों में ऐसा बोल सकते हैं कि 1/4 काम का मतलब टोटल काम यदि 4 होगा तो 1 हुआ है। अभी भी काम कितना बच गया है? 3। सब लोग हाँ ना ये सब बोलते रहना, हम पहले ही बता रहे हैं। 40 मिनट जैसे हम बोले वैसे बोलते रहिएगा, रिप्लाई नहीं कीजिएगा, तुरंत हम छुट्टी करेंगे।
उसे पता चला कि 50 दिन में उस काम का केवल 1/4 भाग ही पूरा हुआ है। ध्यान दीजिए, तो कह रहा है उसे कितने अतिरिक्त आदमी लगाने चाहिए जिससे कि वह पूरा कार्य समय से ख़त्म हो जाए। ये प्रैक्टिकल लाइफ में अक्सर होता है। भाई 200 आदमी काम पे लगाया, वो तो ठेका लिया था कि 150 दिन में हम ख़त्म करके दे देंगे अगला आदमी को, लेकिन 50 दिन में देख रहा है कि अभी सिर्फ 25% काम हुआ है। अगर 50 दिन में 25% तो 50 या 150 में तो 75% काम हो जाएगा, फिर भी 25% काम बच जाएगा। तो उस 25% काम को करवाने के लिए अतिरिक्त व्यक्ति तो लाना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ समय पे काम नहीं ख़त्म हो पाएगा। तो कह रहा है कि उसे कितने अतिरिक्त आदमी लगाने चाहिए जिससे कि वह समय पे काम पूरा हो जाए। इसको कई तरीके से किया जा सकता है, लेकिन तरीका नहीं डील करना है हमको। मान लीजिए कि सबसे पहले वो 200 व्यक्ति लगाया था, कितना दिन में करने के लिए? नहीं, 200 व्यक्ति सिर्फ 50 दिन में 1/4 काम किया है। तो हम लिखेंगे ऐसा, ठेका लिया है 150 दिन, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हम देख रहे हैं बस इतना ही कि 200 आदमी 50 दिन में 1/4 काम किया है, बिल्कुल किया है। कह रहा है कि उसे कितने अतिरिक्त आदमी लगाने चाहिए जिससे कि वह पूरा काम समय से ख़त्म हो जाए, का मतलब 150 दिन से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो देखिए पहले से तो 200 आदमी है और कितना लगाएंगे, मान लीजिए कि m व्यक्ति और लगा देंगे तो टोटल काम करने वाले लोग इतने हो जाएंगे। और जो समय पे काम ख़त्म करने का मतलब है 1/4 काम तो ऑलरेडी कर चुके हैं लोग, तो बचेगा कितना? 3/4। और काम समय पर पूरा होने का मतलब 150 दिन से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो देखिए 25% काम होने में, यानी कि 1/4 काम होने में ऑलरेडी 50 दिन लग गया है। तो ये 75% काम के लिए सिर्फ और सिर्फ कै दिन रह गया? 100 दिन। तभी जाके हम कहेंगे कि समय पे काम समाप्त होगा। काम समय पर समाप्त होना चाहिए, इसका मतलब और 100 दिन लगेगा। बोला काम समय से 5 दिन पहले समाप्त होना चाहिए, तब 95 ही दिन इधर लगना चाहिए। समय से 1-2 दिन बाद, 1 दिन बाद समाप्त होना चाहिए तो 101 दिन इधर लगना चाहिए। तो इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी बोल सकते थे कि 200 आदमी 50 दिन में 1/4 काम किया है, तो इसका मतलब टोटल काम यदि 4 होगा तो किया होगा 1, तो अब जो शेष काम रह गया वो कितना रह गया? 3। अब रुक जाइए, 100 से 100 तो आपका ख़त्म हो गया, 50 दूनी 100 या 300 में से 200 चला गया, m बराबर कितना? और यही आपसे पूछ रहा था कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाने चाहिए, नहीं कितने लगाना चाहिए? 100। या तो ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं कि 200 आदमी 50 दिन में 1/4 काम, यानी टोटल काम रहा होगा 4, तो किया होगा 1, तो बच गया होगा 3। कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाएं कि काम समय पे समाप्त हो जाए? मैं बोला कितने अतिरिक्त व्यक्ति का तो छोड़ दो, कितने व्यक्ति होने चाहिए कि इस 3 काम को समय पे, का मतलब और 100 दिन ना चाहिए। 50 दिन हो गया है, 150 में पूरा करना है, 150 दिन में, और समय पे समाप्त होना चाहिए, इसका मतलब 100 दिन ही और काम करना पड़ेगा। तब 100वें दिन में ये 3 काम करना है, तो उसके लिए आदमी कितना होना चाहिए हम ये निकाल लेते हैं। आदमी कितना होना चाहिए हम ये निकालें, कितने अतिरिक्त नहीं, कितने आदमी चाहिए। 100 से 100 ख़त्म, 50 दूनी 100, 100 या 300, यानी m का मान कितना हो गया? 300। तब देखिए बाद में आदमी की संख्या 300 होना चाहिए, और शुरुआत में था 200, तो अतिरिक्त कितना हुए? 100। ऐसे भी सोच सकते हैं। थोड़ा सा होशियार हो जाइएगा, समझदार हो जाइएगा तो कुछ और बताया जा सकता है, लेकिन ये बेस्ट है, इससे ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है। एक ठेकेदार 60 दिन में एक सड़क को पूरा करने का ठेका लेता है। देखो ये 60 दिन जो है उसका ठेकेदारी का समय है, 60 दिन जो है उसका ठेकेदारी का समय है। 60 दिन वो काम नहीं किए हैं लोग, 60 दिन में ठेका ले काम करके दे देंगे। उसके लिए करता क्या है, तो सबसे पहले 70 मजदूर को काम पे लगाया है, और 25 दिन काम जब किए होंगे तो 1/4 काम पूरा हो गया। इट मीन्स कि 70 मजदूर 25 दिन में 1/4 काम करते हैं। 70 मजदूर 25 दिन में 1/4 काम का मतलब टोटल काम होगा 4, तो किए होंगे 1, तो बच गया होगा। कह रहा है
कि 25 दिन में सिर्फ एक चौथाई काम पूरा किया, मतलब 70 आदमी 25 दिन में एक काम किया तो बच गया 3 काम, टोटल अगर 4 रहा होगा तब। कह रहे शेष काम को दिए गए समय पर पूरा करने के लिए, दिए गए समय का मतलब 60 दिन में ठेकेदार को काम करके देना होगा। तो शेष काम को दिए गए समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने और मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ध्यान दो, शेष काम तो आपका रह गया 3, शेष काम को दिए गए समय पर पूरा करना है का मतलब 25 दिन तो ऑलरेडी आप ले चुके हैं एक काम करने के लिए, और 60 दिन में ही आपको ख़त्म करना है। तो आपके पास समय रह गया सिर्फ और सिर्फ 35 दिन, और 35 दिन में 3 काम करना होगा तो कितने व्यक्ति चाहिए, तब तो m कितने अतिरिक्त चाहिए, तो 70 प्लस m, जैसे आपको दिल करे। मेरा दिल कर रहा है कि m मान करके हल कर ले, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो 35 दूनी 70, 25 दूनी 50, 50 दिया 150, था कितना 70, हो गया 150, यानी कितना अतिरिक्त 80। तो वही अतिरिक्त का आपसे पूछा जा रहा है, तो बना लेंगे इस टाइप का क्वेश्चन। चलो एक आग और क्रॉस कोई मिल जाए। इससे कोई मतलब नहीं है, हटा कर हो चाहे सटा कर हो, बतवा तो वही बोल रहा है। देखो एक ठेकेदार ने एक काम को 124 दिन में करने का ठेका लिया, उसके लिए उसने 120 व्यक्ति नियुक्त किया। 64 दिन बाद 2/3 काम पूरा हुआ। कहने का इसका पूरा भावार्थ इतना ही है कि 120 व्यक्ति 64 दिन में 2/3 काम किए हैं। तो MDH 120 व्यक्ति 64 दिन में 2/3 काम, यानी टोटल काम रहा होगा 3 तो किए होंगे 2। तो जब 2 काम कर दिए तो शेष काम बचा कितना 1। अब यही एक काम करना है। करे तो उसके लिए वह कितने व्यक्तियों को हटाकर वह कार्य निश्चित समय में पूरा कर सकता है। कितने व्यक्तियों को हटाकर, तो हटाने का मतलब यहाँ 2 तरीके से भी हम सोच सकते हैं। मान लो पहले थे 120 व्यक्ति और उसमें से m व्यक्ति घट जाएंगे तो बचेंगे कितने, 120 माइनस m व्यक्ति। भाई m व्यक्ति हट जाएंगे तो बचेंगे इतना ही ना, बचेंगे क्यों, क्योंकि जो रहेंगे वही ना काम करेंगे। और इसको जो है समय पे समाप्त करना है ना, निश्चित समय पर। निश्चित समय मतलब कितना दिन, 124 दिन। इधर ऑलरेडी लग गया है 60 दिन तो और 64 दिन, तो और 60 दिन लगेगा ना। 64 दिन पहले ही तो समय ले लिया है, 64 दिन पहले समय लग चुका है ना। काम को समय पे ही समाप्त करना है। समय पे समाप्त होने का मतलब 124 दिन का ठेका था, 124 दिन में अगर समाप्त हो जाएगा तो समय पे समाप्त कहलाएगा। तो 64 दिन ऑलरेडी समय लग चुका है, तो इसका मतलब इधर समय लगना चाहिए 60 दिन। या तो इसको आप डायरेक्ट बोल सकते थे कि कितने आदमी हटाएंगे वो तो बाद में सोचेंगे, हटने के बाद जो भी बचेंगे वो आदमी की संख्या कितना होगा, मान लेते हैं कि m रहा होगा, x रहा होगा, कुछ भी होगा। तो 120 से जितना कम होगा, जितना हो गया होगा तो कितना कम हुआ वो भी निकाल सकते हैं। तो 60 दूनी 120, 2 से 2 खत्म। तो 120 में से 64 चला जाएगा, यानी m का मान कितना बच जाएगा, 56, 6 5 11 12। m का मान यही आपसे पूछा भी जा रहा था, कितने व्यक्ति हटाए जाए, तो m व्यक्ति तो 56। आप लोग बनाते तो ज़्यादा मज़ा आता है यार, क्या बोले आप लोग को। कह रहा है एक ठेकेदार एक सड़क 40 दिन में बनाने का ठेका लिया है। 40 दिन में वो ठेका लिया है, काम कोई व्यक्ति कितना दिन किया और कितना काम हुआ, हमको ये मतलब रखना है, क्योंकि पोजीशन उसी का हम लोग रख सकते हैं। 25 आदमी काम पर लगता है और 24 दिन में 1/3 काम हुआ है। सही बोल रहे हैं ना। इसका मतलब 25 आदमी 24 दिन में 1/3 काम का मतलब यदि टोटल काम रहा होगा 3 तो हुआ होगा 1, तो बचा होगा 2।
तो कह रहा है 1/3 सड़क ही बनी है, ठेकेदार कितने और आदमी काम पे लगाया जाए। तो पहले से आदमी थे 25 और जितने और हो जाएंगे तो 25 + m, या तो डायरेक्ट देख लो कि बढ़ाने के बाद आदमी की संख्या कितनी हो रही है तो m, वो भी मान सकते हैं, जैसे जिसको अच्छा लगे। चलो हम 25 + m कर देते हैं। प्लस माइनस से बेटर है कि ये वो ऑप्शन ले ले, बाद में ही कर ले। तो ठेकेदार कितने और आदमी काम पर लगाए कि सड़क जो है नियत समय से भी 4 दिन पहले बन जाए। नियत समय अगर बनना होता तब तो 40 दिन, लेकिन 40 दिन से भी 4 दिन पहले, यानी कि 36 दिन में ही काम खत्म होना चाहिए। नियत अवधि से 4 दिन पहले, तो नियत अवधि था 40 दिन और उससे भी 4 दिन पहले, यानी काम 36 दिन में ही समाप्त होगा, तब हम बोलेंगे कि हाँ 4 दिन पहले ख़त्म हो गया। तो 36 दिन का मतलब तो 24 दिन पहले ही लग चुका है। तो और कितना समय इधर देना पड़ेगा? 12 दिन देंगे तो 12 या 36 दिन हो जाएगा टोटल। 12 दूनी 24, 25 है 75, 50 m का मान कितना? 50 दूनी 100 में से 25 गया 75 है ना। और वही आपसे पूछा भी जा रहा है। जिंदगी की राहें रंग गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में। इसमें कई गो क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5। चलिए सीखिएगा, थोड़ा हैंग मत कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझ लिया जाए। कह रहा है एक ठेकेदार ने 80 दिन में काम पूरा करने का फैसला किया और शुरुआत में 60 पुरुषों को और 20 दिनों के बाद अतिरिक्त 20 पुरुषों को नियुक्त किया और काम को समय के अनुसार पूरा किया। मतलब 80 दिन में पूरा कर लिया। माने कहने का मतलब है यदि उसने अतिरिक्त पुरुषों को नियोजित नहीं किया होता तो काम को पूरा करने के लिए उसे कितने अतिरिक्त दिनों की आवश्यकता होती है, निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित कीजिए। कह रहा है कि एक ठेकेदार ने 80 दिनों में काम पूरा करने के लिए फैसला किया और शुरुआत में 60 पुरुषों को और 20 दिनों के बाद अतिरिक्त 20 पुरुषों ने किया। मतलब शुरुआत में 60 पुरुष आए हैं ना। सीखिए पहले इधर कह रहा है कि 60 पुरुष जो है शुरू में काम करना शुरू किया
तो 60 पुरुष काम शुरू किया, 20 दिन हो गया उसके बाद, तब 20 दिन में तो टोटल काम इतना किए होंगे। चूँकि एक ही ग्रुप के आदमी हैं तो हम मान लेते हैं कि सबका एफिशिएंसी समान है, तो एम एक्स वाई मानने से बढ़िया है कि एक रखो, क्योंकि लास्ट में तो सब कॉमन कट ही जाएगा। तो 60 पुरुष जो है 20 दिन काम किए, तब 20 दिन में तो इतना काम किए होंगे। कह रहा है कि 20 दिनों के बाद अतिरिक्त 20 पुरुषों को नियुक्त कर दिया गया, तब 20 पुरुष को और नियुक्त कर दिया गया तो कितना हो जाएंगे 80। और इस तरह से काम को समय पर पूरा कर लिया गया। समय पर पूरा होने का मतलब कै दिन में? 80 दिन में होना चाहिए। तो 80 दिन का मतलब है 20 दिन तो पहले ही लग चुका है। 60 आदमी 20 दिन काम किया है ना, तो इसका मतलब 80 आदमी और कै दिन काम करेगा? इस तरह से काम पूरा हो गया। देखिए कह रहा है कि 60 पुरुष शुरू में शुरू किए, अब 20 दिन बाद 20 वो पुरुष और बढ़ा दिए गए। इस तरह से काम जो है समय के अनुसार पूरा किया गया। पूरा करने का मतलब तो टोटल काम इतना ही रहा होगा फिर। सही बोल रहे हैं ना भाई? ये जो है काम पूरा हो गया। 60 आदमी का 20 दिन, 80 आदमी का 60 दिन ही टोटल वर्क है। ये क्वेश्चन बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। कह रहे यदि उसने अतिरिक्त पुरुषों को नियुक्त नहीं किया होता, ध्यान दो, ये टोटल वर्क है। ये बात आपको समझ में आया? नहीं आया तो फिर से एक बार पहले भी चल जाएंगे। 3-4 तरीका से किया जा सकता है, लेकिन अगर नहीं समझ में यहाँ तक आया तो हम पहले एक मान के करेंगे। चलिए कुछ नहीं तो मान लेते हैं शुरू में 60 पुरुष थे ना, तो 60 पुरुष उस काम को एक दिन में कर सकते थे। कितना दिन में? टोटल काम हम इधर मान लिए। कितना दिन में कर सकते थे हमको नहीं पता है। कह रहा है कि सबसे पहले 20 दिन काम किए और उसके बाद अतिरिक्त व्यक्ति लगाया गया तो 60 दिन में काम पूरा हो गया। तो क्या ये काम पूरा हो गया मतलब ये टोटल काम नहीं हुआ? हुआ। तो वही चीज़ हम बोल रहे हैं कि जब ये टोटल काम हुआ तो इसके बाद ध्यान दो। कह रहा है यदि उसने अतिरिक्त पुरुषों को नियोजित नहीं किया होता। अतिरिक्त का मतलब 60 पुरुष जितना शुरू में थे उतना ही अंत में भी होते। 20 को जो एक्स्ट्रा लगाए वो नहीं लगाए होते, यानी 60 पुरुष ही काम कर रहे होते तो उसे कितने अतिरिक्त दिन की आवश्यकता होती? पहले ध्यान दो क्वेश्चन को। एक बार सुंदर अक्षर में हम बता रहे हैं कि क्या ये टोटल वर्क है कि नहीं। पहले इधर ध्यान दो। कह रहे कि 60 पुरुष जो है पहले 20 दिन काम किए और उसके बाद 20 को और आदमी बढ़ गए तो 80 हो गए। इस तरह से जो समय पर काम को पूरा कर लिया गया। समय का मतलब 80 दिन में पूरा करना था, तो 80 दिन में पूरा होने के लिए तो 20 दिन ऑलरेडी 60 आदमी लिए हैं, तो 80 आदमी और लेंगे इधर 60 दिन। इस तरह से समय पर काम पूरा हो गया। पूरा हो गया का मतलब ये वर्क और प्लस ये वर्क बराबर होना चाहिए टोटल वर्क है। यहाँ तक ठीक है? अब क्वेश्चन क्या कर रहा है ये सीखो पहले। कह रहे यदि उसने अतिरिक्त पुरुषों को नियोजित नहीं किया होता, यानी कि 60 ही पुरुष होते, तो उसे कितने अतिरिक्त दिन की आवश्यकता होती? सुनो, कितने अतिरिक्त दिन की आवश्यकता होगी? कितने अतिरिक्त दिन की आवश्यकता होगी हम बाद में सोचेंगे। इसको अभी थोड़ा देर के लिए मिटा लेते हैं। हम बोलते हैं कि अगर ये काम जो इतना दिख रहा है ना, अगर इस काम को अतिरिक्त पुरुष नहीं लगाया गया होता तो कितना दिन में समाप्त होता, ये हम जानना चाह रहे हैं। तब माने ये काम को अतिरिक्त पुरुष नहीं लगाए गए होते का मतलब हमको कै पुरुष से करवाना पड़ता तो कितना दिन में होता। और हम बता रहे हैं कि एक ही दिन में एक पुरुष का हम क्षमता मान चुके हैं। एक पुरुष दिन भर में एक काम करता है तो 60 पुरुष दिन भर में तो 60 काम करेगा। फिर से वही बात बोल रहे हैं। तो 60 पुरुष ही होता तो वह काम कितने दिन में समाप्त होता, हम ये निकालना चाह रहे हैं। यदि अतिरिक्त पुरुष को नियोजित नहीं किया जाता तो वह काम को पूरा करने के लिए, वह काम मतलब ये काम को पूरा करने के लिए कितना दिन लगता, हम ये निकाल रहे हैं। क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछा गया, लेकिन हम पहले वो निकाल रहे हैं कि अतिरिक्त पुरुष अगर हम नहीं लगाए होते तो उस काम को पूरा करने के लिए उस व्यक्ति को कितना समय लगेगा। तो 60 काम एक दिन में, तक कितना दिन में ये काम करेगा जो हमको नहीं पता। क्या यहाँ तक ठीक है? अब ध्यान दो, 60 तो कॉमन हो रहा है, तो 80 या 20 कितना हो गया, यानी उसको 100 दिन लगेगा। 100 ये क्या है बताओ तो? 100 किस एलियन का नाम है? अगर वह काम को 60 आदमी से ही करवाएंगे तब 100 दिन लगेगा। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं बोला है कि यदि उस काम को 60 आदमी से कराइएगा तो कितना दिन लगेगा। कह रहा है कि अगर उस काम को, देखो जो काम पहले 60 आदमी शुरू में किया था, फिर 20 आदमी और बढ़ गए थे 80 आदमी,
तो वो एगो काम कर रहे थे, एगो शुरू से अंत तक बेचारा 60 गो से करवाना है, तो समय पहले से ज़्यादा लगेगा कि कम? ज़्यादा नहीं लगेगा, तो कम बोल रहे हैं। अरे गधा, एगो व्यक्ति शुरू से काम को 60 को कर रहा है, फिर बीच में आके 80 भी हो गया अंत में, और फिर कुछ दिन लेकर, हालांकि 60 दिन किया लेकर के समाप्त कर दिया, तो एगो उसका समय। एगो बेचारा शुरू से कै गो है? 60 गो रह गया, तो 60 गो जो शुरू से अंत तक काम कर रहा है बेचारा, इसका समय तो ज़्यादा ना लगेगा। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि यदि अतिरिक्त पुरुष नहीं लगाया जाता तो उस काम को समाप्त करने में कितना अतिरिक्त दिन लगेगा। तो देखो, यदि अतिरिक्त पुरुष हम नहीं लगाते तब तो काम समाप्त होता 100 दिन, और अतिरिक्त पुरुष लगाए थे तो समाप्त हुआ था 80 दिन। समय का मतलब कै दिन में? 80 दिन। तो कितना अतिरिक्त दिन लगा? ये 100 दिन लगा है तब, जब हम अतिरिक्त पुरुष शामिल नहीं करवाए हैं तब उस काम को समाप्त करने में 80 दिन लगा है, 100 दिन लगा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि तो ये बताइए कि जब काम पर अतिरिक्त पुरुष नहीं लगाए जाएंगे तो कितना ज़्यादा समय लग जाएगा। जब अतिरिक्त पुरुष लगते थे तो 80 दिन में होता था, अतिरिक्त पुरुष लग गए, अतिरिक्त पुरुष नहीं लगे तो 100 दिन लगा, यानी कि कई दिन अधिक लग रहा है? 20 दिन। और वही आपसे पूछ रहा है कि कितना अतिरिक्त दिन। बिहार वाला कुछ बोले, समझ में आया? चलो ठीक है। कह रहा है एक ठेकेदार ने किसी काम को 40 दिन में करने का ठेका लिया। अगर 40 दिन में कर दिया तब तो बहुत बढ़िया बात है। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति काम पे लगाया। ध्यान दो, उसने आरंभ में 100 व्यक्ति काम पे लगाया। मन ही मन मान लो कि एक व्यक्ति का पर डे का काम 1 यूनिट है, तो 100 व्यक्ति दिन भर में तो 100 काम करेगा। और 35 दिन बाद, तो 35 दिन तो 100 व्यक्ति काम किया होगा, तो 35 दिन में टोटल काम कितना हुआ होगा? 100 गुने 35, ये 35 दिन का काम। 35 दिन बाद 100 और व्यक्ति लगाकर समय पे काम पूरा कर दिया गया। तो 100 व्यक्ति और लगा दीजिएगा तो अगले 36वां दिन से कितने लोग काम करेंगे? और कह रहा है कि इस तरह से जब 200 व्यक्ति काम करने लगे तो काम जो है समय पर पूरा भी कर दिए। समय पर पूरा होने का मतलब 35 दिन पहले लगा है, और काम जो है 40 दिन में पूरा होना था, तो समय पर होने का मतलब 40 दिन लगना चाहिए टोटल। तो 35 दिन इधर लगा तो इधर कै दिन लगना चाहिए? इस तरह से काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ? तो 100 आदमी एक दिन में, एक आदमी एक काम, तो 100 आदमी एक दिन में 100 काम, तो 35 दिन में इतना काम। अभी काम पूरा नहीं हुआ। 200 आदमी लगे तो एक दिन में एक आदमी एक काम, तो 200 आदमी एक दिन में 200 काम। 5 दिन काम किया, काम पूरा हो गया। तो 200 आदमी का 5 दिन और 100 आदमी का 35 दिन। इस तरह से टोटल काम यही रहा। ये आपका टोटल वर्क निकल गया। अब कह रहा है कि यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति को काम पर नहीं लगाता, अतिरिक्त व्यक्ति काम पर नहीं लगाने का मतलब है शुरू में जितना था उतना ही अंत तक रह जाता। यानी कि 100 व्यक्ति होते तो ठीक समय से कितने दिन बाद काम समाप्त होता है? छोड़ दो, हम ये देखना पहले चाहेंगे, क्योंकि डायरेक्ट हम कैसे निकाल लेंगे वो चीज़। हम सबसे पहले ये निकालेंगे कि यदि उस काम को समाप्त करने के लिए अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाए जाते तो अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाने पर वह काम कितना दिन में समाप्त होगा, हम ये निकालना चाह रहे हैं। मतलब वह काम को 100 आदमी ही करते, इस काम को 100 आदमी ही करते तो कितना समय लगता है समाप्त करने में, हम ये निकालना चाह रहे हैं। जाहिर सी बात है कि समय तो पहले की अपेक्षा ज़्यादा लगेगा। काहे कि 100 आदमी 35 दिन काम किया था, फिर बाद में ये लोग 200 आदमी हो गया था, तो इनका समय, आज 100 आदमी को शुरू से अंत तक करना है इनका समय, तो ओबियसली 100 वालों का ज़्यादा समय लगेगा। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि यदि अतिरिक्त व्यक्ति काम पर नहीं होते तो वह काम कितने दिन में समाप्त होता। तो जाहिर सी बात है 100 कॉमन है तो ख़त्म हो जाएगा। 5 दूनी 10 और 35 45, यानी समय टी बराबर कितना आ रहा है? और बताओ टी क्या है? अगर अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाते तो उनको 45 दिन लग जाता। अतिरिक्त लगे थे तो वह काम कितना दिन में हो गया था? समय पर पूरा का मतलब 40 दिन। तो बताइए बेचारे जो अकेले ग्रुप कर रहा था उसको कितना डिले होगा? 5 दिन। वही आपसे पूछ रहा है कि यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति काम नहीं करता तो ठीक समय से कितने दिन बाद काम समाप्त होता? 5 दिन। जो 40 दिन लगना था 45 दिन लग रहा है, यानी कि 5 दिन।
कुछ कुछ समझ में आ रहा है? तो आप तो इस तरह से बना लीजिएगा ना। रुक जाइए, यहाँ एक वर्ड लिख रहा है 20 दिनों के बाद। कई दिन के बाद? चलिए हम लोग 20 दिन के बाद के बारे में विचार करते हैं। भविष्य को कोई नहीं देखा है, लेकिन यहाँ पे सब लोग देखे हुए हैं। 20 साल बाद एगो फिल्म का नाम था, यहाँ है 20 दिन बाद। 20 दिन बाद कौन सा घटना घटित हो रहा है जरा देखा जाए। 20 दिन बाद का मतलब 20 दिन तक काम हो रहा है ना, हो चुका है ना। अब 20 दिन के बाद देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 20 दिन के बाद अतिरिक्त 20 पुरुष को नियुक्त किया गया। तब पहले से थे कितने? बोलो। अरे गधा, 60 पुरुष को शुरू में यहाँ लगाया गया है ना। कह रहा है 20 दिन बाद 20 पुरुषों को नियुक्त कर दिया गया। तो आदमी हो गए कितने? चलो 80 हो गए। कह रहा है कि 20 दिन बाद, तो हम लिख दिए 20 दिन बाद का कहानी। 20 दिन बाद जो है 20 पुरुष को और नियुक्त कर दिया गया, यानी कि हो गए होंगे 80। पहले थे 60 शुरू में, तब 20 बढ़ गया होगा तो 80 हो गया होगा। और काम को समय के अनुसार पूरा कर दिया गया। समय का मतलब काम कितना दिन में पूरा होना था? देखो ये 20 दिन बाद का कहानी है, ये 20 दिन के बाद ना हम लोग बोल रहे हैं। और 20 पुरुष को और लगा दिया गया है, तो काम समय पे पूरा होने का मतलब है कि कई दिन और लगा होगा इधर। ये 80 आदमी को और कई दिन लगा होगा? 60 दिन। इस तरह से हम बोलेंगे काम जो है समय पे पूरा हो गया। यहाँ तक सही है ना? कह रहा है कि यदि उसने अतिरिक्त पुरुषों को नियोजित नहीं किया होता, यानी कई को होते, तो वह काम कितने दिन में पूरा होता? हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। कई दिन? 80 दिन लग रहा है। कब? 20 दिन। कर मतलब टोटल समय तब कितना लग जाएगा? 100 दिन। अब पहले लग रहा था 80 दिन, लग रहा है 100 दिन। लेट कितना हो रहा है तब? ये से ज़्यादा फिलहाल अभी अब थोड़े मंथन करते रहेंगे। देखो 35 दिन बाद। कई दिन बाद? चलो 35 दिन बाद का कहानी करते हैं। 35 दिन बाद क्या हो रहा हो? 100 और लगा दिया। तो पहले से था कितना? आज 100 और हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? आज जब 200 व्यक्ति लगा रहे हैं तो समय पे पूरा कर रहे हैं ना। समय पे पूरा होने का मतलब 40 दिन में हो जाना चाहिए। आप 35 दिन बाद का हम खंगाल रहे हैं स्टोरी, तो और कई दिन लगा होगा था समय? यानी 5 दिन में काम पूरा हो गया। कह रहा है कि यदि अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाते, यानी कि 100 ही होते, तो वह काम कितना दिन में पूरा होता? 5 दूनी 10 दिन। कब लग रहा है? अरे गधा, 10 दिन बाद 35 दिन बाद और 10 दिन लग रहा है ना, यानी कुल समय कितना लग गया? 45। लगना चाहिए था 40, लग रहा है 45। कर मतलब लेट हो रहे हैं। चलो इसको दोनों तरीक़ा से बता देते हैं और यही उसके बाद दूसरा टाइप में बढ़ेंगे। समय भी खूब है अभी। करेक्ट। ठेकेदार ने कोई काम 38 दिन में समाप्त करने के लिए ठेका लिया और 30 व्यक्ति काम पे लगाए। 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और लगाए तथा काम समय नियत समय से 1 दिन पहले समाप्त कर दिया। ध्यान दो, सीखो, जो रटेंगे वो फंसेंगे। 30 व्यक्ति काम पे लगाए। मन ही मन मान लिया गया कि एक व्यक्ति का 1 दिन का काम करने का जो एफिशिएंसी है वो 1 यूनिट है। आप XYZM भी मान सकते हैं। तो एक व्यक्ति दिन भर में 1 काम करेगा तो 30 व्यक्ति दिन भर में 30 काम करेगा। तो 30 व्यक्ति काम पे लगा दिया गया। 25 दिन हो गया उसके बाद, यानी 25 दिन में कुछ तो काम किए होंगे। तो एक दिन में ये लोग 30 काम करेंगे तो 25 दिन में इतना काम करेंगे। अभी काम पूरा समाप्त नहीं हुआ है। 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और लगा दिए, तो एक मतलब 26वां दिन से व्यक्ति की संख्या हो जाएगा तो 35 व्यक्ति। तो एक व्यक्ति 1 काम, तो 35 व्यक्ति दिन भर में 35 काम। अभी भी काम समाप्त नहीं हुआ है। 5 व्यक्ति और लगाए तथा काम जो है नियत समय से 1 दिन पहले समाप्त हो गया। यानी कि जो काम 38 दिन में होना था वो काम एक मतलब पहले तो व्यक्ति ले लिए हैं 25 दिन और टोटल समय लगना चाहिए कई दिन? 38 लगेगा रे गधा। अब 38 लगता तब जब बोलता काम समय पे समाप्त हो गया। ये तो बोल रहा है कि उससे भी 1 दिन पहले, यानी 37 दिन में ही टोटल काम खत्म हुआ है। तो 25 दिन ये ले लिया होगा
तो ये कै दिन लेगा। इस तरह से काम समाप्त हो गया, माने यही टोटल वर्क हुआ। अब कह रहा है कि यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो उस समय से कितने दिन बाद काम समाप्त होता, ये बाद में हम देखेंगे। पहले ये देखते हैं कि यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो काम कितने दिन में समाप्त होता। तो अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाइएगा तो एक मतलब जितना शुरू में थे उतना ही अंत में होना चाहिए, अर्थात कितना व्यक्ति 30 ही व्यक्ति रहते तो वह काम कितने दिन में समाप्त होगा, पहले हम ही निकाल रहे हैं। माने 30 व्यक्ति यही काम कितना दिन में करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा 30 कॉमन है, 30 देखो यहाँ से 6 ले लो तो 6 दूनी, यहाँ से 5 ले लो तो 5 सते, तो ये तो 7 दूनी 14, 15 39, टी बराबर कितना आ गया, यानी टोटल समय कितना लग रहा है 39, लगना चाहिए था 38। अरे भाई समय पे समाप्त होता मैंने 38 दिन, और लग रहा है 39, तो कितना दिन लेट हो गया ये लोग। तो वही तो पूछ रहा है कि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो समय से कितना दिन बाद काम समाप्त होता, तो 1 दिन। समय से का मतलब 38 दिन से कितना दिन बाद, तो 1 दिन बाद। समझ में आया। चलो अब 20 साल बाद के बाद आ जाते हैं, कै साल बाद, 25 साल बाद नहीं, 25 दिन बाद, आफ्टर 25 डेज। चलो 25 दिन बाद का स्टोरी देखो क्या होता है। 25 दिन बाद क्या होता है भाई, 5 व्यक्ति और लगा दिए गए, तो 5 व्यक्ति और लगा देंगे तो कितने हो जाएंगे 35। 5 व्यक्ति और लगाएंगे तो काम जो है नियत समय से 1 दिन पहले समाप्त हो गया। नियत समय से 1 दिन पहले का मतलब 38 दिन से भी 1 दिन पहले, यानी 37 दिन में। तब शुरू में लगा है कै दिन, 25 दिन बाद का बोल रहे हैं ना कहानी, तब 25 दिन पहले लग गया, 1 दिन पहले समाप्त होना चाहिए, यानी 12 दिन और लगना चाहिए। मैंने इस व्यक्ति को और 12 दिन लगा और काम हो गया कौन चीज़, समाप्त। तो कह रहा है कि यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता, तो अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता यानी कै को होता, तो वह काम कितने दिन में और पूरा होता। तो यहाँ हो जाता 14, कितना होता, यानी कि टी बराबर 14। और 14 दिन लग रहा है कब, बोलो 25 दिन बाद। तो 25 दिन बाद 14 दिन, एक मतलब टोटल समय लग गया 39 दिन, लगना चाहिए था 38 दिन, यानी कै दिन लेट। तो बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। एक आगे छोड़ देते हैं, कल पूछ लीजिएगा। चलिए अब जितना आप लोग को भूख प्यास लगा है सब लोग खा पी करके यहाँ पे पेट भर लीजिएगा। यहाँ पे हर तरह का राशन उपलब्ध है। ध्यान दो, जो पहले प्रैक्टिस नहीं करेंगे उनको आगे दिक्कत होइबे करेगा। कई एक बार हम बोले हैं। कह रहा है इन व्यक्तियों के दुर्ग सेना के पास 30 दिन तक चलने के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री है। मतलब इन व्यक्ति कोई खाद्य सामग्री को कितना दिन तक खा सकता है, 30 दिन। इन व्यक्ति 30 दिन तक कोई खाद्य सामग्री खा सकता है। 10 दिन हो गया उसके बाद, मतलब एन व्यक्ति जो है 10 दिन खाते हैं पहले। तो 10 दिन हो गया बाद तो डायरेक्ट काहे ना लिख दे 10 दिन हो गया उसके। पढ़ाए हैं ना ये सब, और नहीं पढ़ाए होंगे तब कोई दिक्कत नहीं है। अब हैंग हो रहे होंगे जो लोग होते रहे। 10 दिन बाद उनके साथ 50 और व्यक्ति शामिल हो गए। तो शुरू में थे कितने, अब 50 और हो जाएंगे तो हो जाएंगे n+। इस तरह से काम को जो है अब शेष सामग्री कई दिन तक चली, तो n का मान तो बच्चों बता देगा। 30 में से 10 गया 20, 4 × 20, 4 × 4 = 16, 5 n, 4 n, 40 बचे। n बराबर कितना, एक सैनिक शिविर में
95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। अरे इतना टाइप वाइज बढ़िया किया हुआ है कि गधा भी समझ सकता है, बशर्ते कि उसको हमारा बात समझ में आना चाहिए। कहिए तो सर हम लोग को भी तो नहीं समझ में आ रहा है। 95 सैनिक के लिए 200 दिन का खाद्य सामग्री है। 5 दिन बाद, मतलब 95 सैनिक 5 दिन तक खाना खाए होंगे। उसके बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। तो 5 दिन बाद का मतलब डायरेक्ट लिखते हैं 5 दिन बाद। 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए थे, कितने? 95। 30 गो चले गए तो बचे कितने? 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। तो अब यह खाद्य सामग्री और कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी जो हमको नहीं पता है। X दिन, Y दिन, Z दिन। ये हो गया 195। आई लगता है 3 बार में नहीं। चलिए एक और, इसमें कै गो क्वेश्चन है इसमें? 500 सैनिकों के लिए 27 दिन का भोजन सामग्री थी। 3 दिन हो गया, उसके बाद 300 सैनिक और आ गए तो हो जाएंगे 800, जो अब कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी जो हमको नहीं पता है। 27 में से 3 चल जाएगा 24। आई 00 से 00, 8 से 3 बार में 5 दी आई। चलिए ध्यान दीजिए, 1 और 1 2, चाहे एक को बताते हैं, ध्यान दो, चाहे 2 को बताएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है एक छावनी में 3300 व्यक्तियों के लिए कितना ग्राम दे रहा है? 850 ग्राम की दर से 32 दिन का भोजन है। कह रहा है 7 दिन हो गया, उसके बाद 7 दिन बाद कह रहा है कुछ और व्यक्ति छावनी में आ गए। कुछ का मतलब तो हमको नहीं पता है भाई, कुछ का मतलब तो बहुत कुछ हो सकता है। मान लीजिए कि M व्यक्ति आए होंगे तो अब इतने होंगे सैनिक। अब 825 ग्राम की दर से वह भोजन कितना दिन चला है? तो क्या M का मान नहीं निकलेगा? लेकिन दुख का बात यही है कि जो निकलेगा वो गलत निकलेगा। निकलेगा लेकिन गलत निकलेगा। काहे गलत निकलेगा भाई? इसमें गलती क्या हुआ? देखो, जो रटेंगे वो फंसेंगे। सीखो पहले गलती कहाँ हुआ। थोड़ा सा 850 और 825 के बारे में विचार करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, उससे पहले मेरा सवाल है, यहाँ ये बताइए कि काम है तो है कौन चीज़? काम कौन चीज़ है ये बताइए। इस पूरे क्वेश्चन में आपको काम क्या दिख रहा है ये बताओ। 850 ग्राम भोजन खाना, यह काम है? हाँ, कुछ कह रहा है वह दिखिए रहा है सर। ध्यान दो, आप लोग को हम बताए थे M D H और A को लिखे थे E, और जहाँ जहाँ E नहीं होगा वही जो दिक्कत आपको करेगा। देखो यहाँ काम जो बात हो रहा है ना, वो खाने का बात हो रहा है। काम है लोग का खाना खाना, लेकिन
ये जो 850 ग्राम दिया है वो ये नहीं दिया कि 850 ग्राम खा जाना है, वो कह रहा है कि 850 ग्राम की रेट से खाना है, मतलब प्रति व्यक्ति का काम करने का दर दिया हुआ है, रेट यानी कि एफिशिएंसी। काम तो है भोजन करना, लेकिन कोई व्यक्ति किस रेट से भोजन करेगा वो वहाँ पे दिया हो, यानी कि यहाँ पे एफिशिएंसी ही दिया हुआ 850 ग्राम प्रति व्यक्ति। समझ में आया? तो एक व्यक्ति 850 ग्राम तो 33 व्यक्ति MDHE। इसलिए ये जो होना चाहिए, हम रीज़न आपको बता दिए। अब तो आप नहीं भी समझेंगे तो छाप सकते हैं। देखो 3300 व्यक्ति 850 ग्राम की दर से कोई भोजन सामग्री कितने दिन के लिए है? 32 दिन का। और 7 दिन हो गया उसके बाद कह रहा है कि कुछ और व्यक्ति छावनी में आ गए तो हो जाएंगे 3300 प्लस, जिससे कि अब जो है प्रति व्यक्ति का खाने का रेट कितना है? 825 ग्राम। और वह भोजन कितने दिन तक चला? कुछ समझ में आया बात? हाँ, तो ऐसे हल करना है। रुक जाओ, ये तो सीधे कट रहा है बउआ। 8 चौका 32, 25 चौका 100, 33 नहीं कट रहा है। 4 बार में जो कट रहा है उसको क्या करना है? रख के 17 बचे। अब 32 में से 7 चला गया, 5 चौका 20, 25 दूनी 5000। अब 5000 में से 3300 चला गया, M बराबर कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अब नहीं आएगा तो कब नहीं आएगा। चलिए ये सब आप लोग अब बनाइएगा। तो देखिए आप लिखते हैं, सब लोग लिखो मेरे साथ साथ। हम खाली अकेले कैसे लिखेंगे? 10 व्यक्ति किसी काम को, जल्दी जल्दी लिखो, 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आठ औरत उसी काम को 25 दिन में समाप्त कर सकती है। दस औरतें काम करना आरंभ करती है। ओह, दस औरतें काम करना आरंभ करती हैं और कुछ दिनों में कुछ काम पूरा कर लेते हैं। कुछ दिनों में कुछ काम पूरा कर लेते हैं। इसके बाद 3 पुरुष भी काम में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद 3 पुरुष भी काम में शामिल हो जाते हैं। शेष काम 10 औरतें और 3 पुरुष मिलकर 5 दिनों में पूरा करते हैं। शेष काम 10 औरत और 3 पुरुष मिलकर 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन में पूरा करते हैं।
3 पुरुष 10 औरत के कार्य में कितना दिन बाद शामिल हुए? वह कार्य निश्चित समय पूरा कर सकता है क्या? नहीं, इसमें नहीं। 3 पुरुष 10 औरत के कार्य में 10 औरत के कार्य में कितने दिनों बाद शामिल हुए? धरिए तो चलिए देखिए, 10 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में, 8 औरत उसी काम को 25 दिन में। तो यहाँ से हम लोग आराम से बोल सकते हैं दस औरत किसी काम को 15 दिन में, जबकि 10 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में, जबकि 8 औरत उसी काम को 25 दिन में। तो 25 से 6 बार में द्वितीय 6 2 चौके 8 M अनुपात W 4 अनुपात। अब हम कोई टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 10 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में, यानी कि 40 15, टोटल काम 600। अब देखिए कह रहा है 10 औरत काम करना आरंभ करी और कुछ दिन में कुछ काम पूरा करवे करेगी। 10 औरत जब काम आरंभ करेगी तो एक औरत दिन भर में 3 काम, तो 10 औरत 3 दिन में, 10 औरत एक दिन में 30 काम। तो 10 औरत काम करना आरंभ करती है और कुछ दिन में कुछ काम पूरा कर लेती है। कुछ दिन हमको नहीं पता है भाई, मान लेते हैं कि T दिन काम की होगी। कै दिन? तो एक दिन में 30 काम, तो T दिन में इतना काम औरत कर ली होगी, 10 को। इतना काम होने के बाद क्या कह रहा है? 10 औरत काम करना आरंभ करती है और कुछ दिन में कुछ काम पूरा कर लेती है। इसके बाद 3 पुरुष भी काम में शामिल हो जाते हैं। तो 3 पुरुष भी काम में शामिल हो जाएंगे, तो मतलब पहले से तो औरत 3 गो हैली है, 10 गो, और 3 गो पुरुष भी हो जाएंगे, यानी कि 10 गो औरत, 10 गो औरत का मतलब 30 काम तो औरत करेगी, और 3 पुरुष का मतलब 12 काम आदमी करेगा। तो 30 और 12 अब होगा काम 42, एक दिन में 42 काम। इसके बाद 3 पुरुष भी काम में शामिल हो जाते हैं। शेष काम 10 औरत 3 आदमी मिलकर 5 दिन में पूरा कर लेते हैं। देखिए इसमें अगर दिक्कत भी होगा तो शायद इसमें तो बिल्कुल सही बात है भाई, 10 औरत और 3 आदमी ही तो शेष काम को कर रहे हैं। तो कह रहा है कि 10 औरत और 3 आदमी मिलकर के शेष काम को कै दिन में, तो कितने दिन बाद ये 3 औरत काम छोड़ी थी, ये बता सकते हैं हम लोग? देखिए यहाँ से 30 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 30 कॉमन ले लेंगे तो 15 दूनी 30, तो यहाँ से 20 बच जाएगा। यहाँ से 30 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 7 बच जाएगा। अब आपके पास बच गया 20 में से 7 गया कितना, यानी T का मान कितना हो गया? 13। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देख लो। कह रहा है 3 पुरुष 10 औरत के काम में कितने दिन के बाद शामिल हुई थी? तो 1 दिन बाद। 1 दिन काम करने के बाद जो है 3 पुरुष भी साथ में शामिल हो गया था। तो वही पूछ रहा है कि 3 पुरुष जो है 10 औरत के काम में कितने दिन बाद शामिल हुआ था? तो T दिन बाद शामिल हुआ था, यानी 13 दिन बाद। समझ में आया? चलो।